हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं आईआईपी के डेटा के साथ, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये बताता है कि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन की गतिविधियां किस तरीके से चल रही हैं। और यहाँ पर ये जो डेटा है ये नवंबर पीरियड का है और नवंबर के अंदर 1.9% की कटौती जो है आईआईपी के अंदर हुई है एज कंपेयर टू अक्टूबर। यानी कि ये जो डेटा है अक्टूबर महीने के मुकाबले में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो नवंबर में 1.9 घट गया। इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है आज की परिस्थिति में। कभी हुआ करता था इसका रिलेशन, लेकिन आज की डेट में इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में केवल और केवल लिक्विडिटी मार्केट को ड्राइव कर रही है। तो ये न्यूज़ नॉर्मल केस में हो सकता था कि आपको नेगेटिव लगे, लेकिन देखिएगा आज की परिस्थिति में तो मार्केट जो है एक हाई रिस्क जोन में चल रही है इन्वेस्टर के एंगल से, कि अगर यहाँ से मार्केट एक बार भी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई हैविली और वहाँ से एक सेलिंग शुरू हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स के पास जो है माल बेचने का मौका नहीं रहेगा। ये यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं दे आर बुकिंग प्रॉफिट्स और ये एक स्टैगर्ड मैनर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और आप DIIs को देखिएगा, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि जब मार्च में मार्केट में गिरावट थी तो DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बाय कर रहे थे। और अब देखिएगा जब मार्केट हायर एंड पे है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में माल बेचना इतना आसान नहीं होता है जब आपके इंडस्ट्रियल डेटा खराब आ रहा है और मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रही हो और रोज जो है किसी भी न्यूज़ को जो है नहीं देखती। और जो है RBI गवर्नर की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट की लिक्विडिटी ने देखिएगा कल RBI के गवर्नर और इससे पहले भी 4-5 महीने पहले एक रिपोर्ट जो है RBI की तरफ से आई थी, तो उसकी बिल्कुल अनदेखी जो है यहाँ पर मार्केट कर रही है। और अब इस तरीके के कोई भी फंडामेंटल्स वीकनेस को मार्केट दरकिनार कर रही है और जो अच्छी चीजें हैं केवल उनको ले रही है। तो ध्यान रखिएगा मार्केट एट ए हाई रिस्क जोन ड्यू टू द वैल्यूएशंस और वैल्यूएशंस हायर साइड पे। लेकिन मार्केट अभी कितना ऊपर जाएगी ये देखिएगा, पूरा गेम प्लान है। ऑपरेटर ड्रिवन जो है ये रैली है और इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से प्लान मैनर के अंदर ये रैली प्ले कर रही है। और मैंने कल यही आपको बता दिया था कि मार्केट जिधर भी रुक करेगी वो बैंकिंग स्टॉक्स का जो है दम होगा। और आज देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स जो वीक लग रहे थे उसी को ऊपर की तरफ खींचा। जो मैंने कल आपको बोला था कि आज जो भी मार्केट में मूव होगा डिसाइसिव वो बैंकिंग के थ्रू ही होगा। तो देखिए आज बैंकिंग के थ्रू ही रैली आई। और देखिएगा एक अनबिटन जो है काउंटर कभी 6 महीने पहले रहा था और अभी जो है वो बीटन डाउन था, लेकिन अब उसको देखिएगा आज उसने भी जो है दमदार प्रदर्शन जो है दिया है। मैं बात रिलायंस की कर रहा हूँ। यहाँ आईआईपी का डेटा जो है ये एक नेगेटिव इंडिकेशंस है। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको देता हूँ। टेस्ला देखिएगा इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन उसने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करा लिया है, उसका आवेदन दिया है। इसका मतलब है कि टेस्ला की गाड़ियां बहुत ही जल्द इंडिया के रोड्स पे नजर आएंगी। हो सकता है कि शुरू में इंपोर्टेड गाड़ियां जो है US से इंपोर्ट की जाएं और बाद में जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ई-व्हीकल स्टोरी को प्ले करना चाह रहे थे। और देखिएगा जिस तरीके से टेस्ला यहाँ पे आएगी और जिस तरीके से जिन कंपनीज में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी वहाँ पर एक लाइमलाइट के अंदर वो कंपनीज आपको आती हुई नजर आएंगी। और ये सेक्टर जो है आज भी जो है काफ़ी अच्छा रहा। टाटा मोटर्स में एक अच्छी तेजी आज भी देखने के लिए मिली। अब देखिएगा ये जो डेटा है इसके अंदर कहाँ से गिरावट आई। देखिएगा माइनिंग जो है वहाँ पे 7.3% की गिरावट थी, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 1.7% थी। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो गिरावट है ये एक्सपेंशन जो हुआ था अक्टूबर में जो यानी कि बढ़ोतरी हुई थी उसके सामने ये नवंबर में 1.9% की जो कमी है ये नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि नेगेटिव कुछ नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की रैली रोज जो है सेंचुरी मारने के लिए हमारी मार्केट तैयार रहती है। आज RBI की न्यूज़ के ऊपर थोड़ी देर मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ है, लेकिन मार्केट उसके बाद ऊपर ही ऊपर देखिए चलने के लिए तैयार थी और आज बैंकिंग सेक्टर्स ने नीचे से रिकवरी ली। अब यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी आज देखिएगा फिर 80 पॉइंट की तेजी और अगर आप देखें तो दिन में इंट्रा डे जो है सेंचुरी मार चुका था और 14,590 14590 पर आज भी एक दमदार जो है शुरुआत जो है ना होने के बावजूद भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है।
और इस तरीके से शुरू के ओवर्स में जो है खाली बॉल छोड़ते हुए जैसे बहुत प्लेयर्स जो है समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद चौके छक्के जड़ते हैं, तो देखिएगा 11-12 बजे के बाद मार्केट ने चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। आज की कैंडल देखिएगा, कल की गैप डाउन कैंडल के बाद एक और दमदार, हालांकि आज गैप डाउन नहीं थी लेकिन क्लोजिंग विंडो जो है वो बता रही है कि जो शाम को जब हमने खिड़की बंद की तो मार्केट अपने हाई के साइड थी। तो देखिएगा निफ्टी आज फिर एक तेजी के साथ कहां से आई आज खरीदारी। रिलायंस ने आज 46 रन की पारी खेली, यानी कि 46.6 पॉइंट की। एचडीएफसी बैंक 28 पॉइंट्स की, टाटा मोटर्स 11.66, एसबीआई 8.84 और बजाज फाइनेंस 7.69। गिरावट कहां थी? एशियन पेंट्स वैसे भी वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, और दूसरी बात है क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाएंगे तो मार्जिन हो जाएंगे कम, और भैया कल के लिए भी तो पारी खिलानी है ऑपरेटर ने, कल इसको चला देगा। HUL, नेस्ले, कोटक महिंद्रा, टाइटन आज कोटक महिंद्रा काफी वीक था और बाजार की चलने के साथ भी नहीं चला। हो सकता है ऑपरेटर का कल का प्लान हो या वीकली एक्सपायरी है थर्सडे की, उस दिन इसको चलाना हो, कुछ भी हो सकता है। टाइटन के अंदर जो है कुछ कमजोरी थी आज, और वो शाम तक जो है बरकरार रही। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है एडवांस के फेवर में थे, यानी कि ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो आज नीचे सुबह बेशक से शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं रही, लेकिन दिन भर जो है 11-12 बजे के बाद मार्केट जो है ना बुल्स के कंट्रोल में थी, और मार्केट जो है आज फिर एडवांस डिक्लाइन जो है बुल्स के फेवर में। मैंने कहा था आपको कि बैंकिंग के अंदर था, तो देखिएगा बैंक ने आउट परफॉर्म किया है आज देखिएगा निफ्टी को, और उसी के दम पे आपको निफ्टी के अंदर भी जो तेजी दिख रही है उसमें बैंक निफ्टी स्टॉक का जो है रोल था। एचडीएफसी बैंक आज फिर जो है लाइफ टाइम हाई को जो है टच किया। ये आप अगर कैंडल देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो देखिएगा बैंक निफ्टी को इस एरिया में काफ़ी रेजिस्टेंस जो है मिल रहा है, और ये अगर ये निकलता है यहाँ से इस रेंज से बाहर तो आप समझिएगा फिर एक और रैली होगी जैसे निफ्टी में हो रही है, और अगर यहाँ से इसको नहीं इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया तो जो है नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो 52 वीक हाई पर भी जो है निफ्टी भी जो है क्लोज हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी भी जो आज 52 वीक, मैं अभी लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 52 वीक हाई पर जो है बैंक निफ्टी में देखिएगा 300 रन की पारी कल खेली थी एचडीएफसी बैंक ने, 200 की, आज 500 रनों की पारी में। रन का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। एसबीआई सेंचुरी ठोक दी आज। बैंक ऑफ बड़ौदा में पता नहीं कहाँ से आज 9-10-11% की तेजी थी, लेकिन थी आज देखिएगा 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। एक्सिस बैंक में 33 का, आईसीआईसीआई बैंक 28, और हमारा एक फेवरेट स्टॉक जो है बैंकिंग स्पेस में जो है पास्ट में रहा है, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो भी जो है आज नई ऊंचाइयों पर जो है बंद हुआ, 52 हफ्तों की नई ऊंचाइयों पर, मैं लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहा। कोटक महिंद्रा देखिएगा 86.47, मैं बता रहा हूँ सुबह से इसमें वीकनेस थी और शाम तक वीकनेस रही, पता नहीं वीकनेस ऑपरेटर के द्वारा थी, अभी हो सकता है कि दोबारा से इसको ऊपर खींचना हो। मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले बंधन बैंक में शाम होते होते जो है एकदम 1-1.5% की गिरावट आ गई। ये दिन में 2-2.5% तक की गिरावट थी, इसमें शाम होते होते 4% की गिरावट आ गई। इंडसइंड बैंक नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर करके आया, ऊपर फिर थोड़ा सा सप्लाई आ रही थी वहाँ पे, हालांकि वीकनेस नहीं थी आज भी। कहाँ पर था दम? टाटा मोटर्स 7%, गेल 4.68, भारतीय एयरटेल 3.95। देखिएगा भारतीय एयरटेल अब उस रेंज में आ रहा है जहां पर सारे लोग फंसे हुए थे, तो आप देखिएगा निकलने का मौका आ रहा है। 570, अब ये 570 से लेके 600 वाली रेंज। एसबीआई देखिएगा आज एसबीआई के अंदर भी नीचे से देखिएगा कहाँ पे 293, 277 के लो से 293 वहीं पर क्लोज हुआ है। कोल इंडिया, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिएगा काफ़ी हैवी वेट है, आप लोग जानते भी इस बात को। एचडीएफसी बैंक आज फिर कंट्रीब्यूटर था। आईटीसी देखिएगा 2-3 दिन की जो है कमजोरी के बाद कल भी चला था, आज फिर चला। एक्सिस बैंक के अंदर जो है एक नए हाई की तरफ आज मूव कर रहा था, हालांकि शाम होते होते उसमें 8-10 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो इसका मतलब है ऑपरेटर शायद ऊपर ले जाके चेक कर रहा था। बजाज फाइनेंस में जो है 5000 के लेवल तोड़ दिया, लेकिन आज क्लोजिंग फिर 5000 के ऊपर ही जो है हुई है। जहाँ पर कमजोरी थी एशियन पेंट्स की मैं बात कर चुका हूँ, टाइटन के अंदर भी कमजोरी थी, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर। और देखिए कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा सांस दिया जाता है जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी ये ऊपर की तरफ खींचने के लिए तैयार रहेंगे, तो इनमें स्कोप बनाया जा रहा है ऑपरेटर के द्वारा कि थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर इनके अंदर जिस दिन अच्छा दिन रहता है, जिस दिन बैंकिंग वगैरह चलाते हैं, उस दिन इनमें थोड़ा सा
जो है इनको ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेल कर रहे थे, ढीला छोड़ देते तो अपने आप नीचे आता है। FIs की आज बाइंग कम थी, देखिएगा 571 करोड़ की थी और DIs की आज जबरदस्त सेलिंग थी। अगर इस डेटा को देखें तो मार्केट आज नीचे बंद होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तीसरी पार्टी भी है जिसको मिस्टर इंडिया कह रहे हैं, तो मिस्टर इंडिया की तरफ से बाइंग होगी जो कि मार्केट के अंदर जो आज जो तेजी आपको दिखी। पुट कॉल रेशो महीने के एंड वाली हायर पॉइंट्स के ऊपर है 1.83। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है ओवरबोट जोन के अंदर महीने के एंड वाली, तो इसका मतलब है कि कल और परसों जो 2 दिन है यहाँ पे तो मार्केट में कुछ वीकनेस आने नहीं देंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशो महीने के एंड वाली है। तो जो भी आपको वोलेटिलिटी नजर आएगी इस महीने के एंड में ही, जो लास्ट वाला वीक होगा उसी में जो कुछ होगा वहीं पर जो है हो सकता है। अभी जो है दम जो है लगता है यहाँ पे, और जिस तरीके से मार्केट को आज नीचे से पुल बैक दिया है वहाँ पर जो है एक मजबूती के संकेत जो हैं साफ साफ जो है देखे जा सकते हैं। आपको आज की जो चर्चा है उसके अंदर मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि देखिएगा जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है प्रॉफिट बुक करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो चीज़ आप बेचोगे वो अगले दिन 2-4-5% जो है और ऊपर चली जाएगी। फिर आपको बड़ा दुख होगा, अरे मेरे हाथ से तो निकल गई ये, और उसके बाद वो आप उसको दोबारा भी खरीदेंगे, वो दोबारा भी आपको प्रॉफिट देके चली जाएगी, और वो जब अगली बार जब वो डाउन होगी या वो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपके जो इनिशियल प्राइसेस थे उनसे भी नीचे कभी कभी वो शेयर्स चले जाते हैं, तो बहुत रिग्रेट होता है। तो क्योंकि मार्केट जब चल रही होती है प्रॉफिट बुक करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, ये आप मान के चलिएगा। और जब मार्केट गिर रही होती है खरीदना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आज खरीदूंगा कल फिर 5 रुपये और गिर गया, 2% और गिर गया। इसी तरीके से अभी जब मार्केट ऊपर चल रही है तो अभी लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इंडेक्स जो है बहुत ऊपर जाने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि 5% के सामने 25% का रिस्क है, यानी कि रिस्क और रिवार्ड जो है आज की डेट में मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। हालांकि ट्रेडर्स जो है बल्ले बल्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, जैसे उनकी पोजीशन नीचे आएगी वो अपने हल्के से लॉस को बुक करके एग्जिट करना जानते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये है कि वो बेचारा लेके बैठा रहेगा, अगर मार्केट में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर वो इंतजार करेगा 1-2 महीने 3 महीने बाद जब मार्केट दोबारा चलेगी तब वो बेचारा निकल पाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी, यह मार्केट, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी से चल रही है, लेकिन हमें जो है अपने आप को अलर्ट रखना है, हमें अपने आप को सचेत रखना है, क्योंकि हमने पास्ट में भी ऐसा देखा है कि जब कोई नहीं सुनता कि जी मार्केट नीचे आ जाएगी, इसका मतलब है कि सब लोग बुलिश होते हैं। मार्केट के अंदर करेक्शन तभी ही आती है, और उस समय पर जो है मार्केट जब गिरती है तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपके पैसे खत्म हो गए, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, उस दिन मार्केट करेक्ट होगी। यानी कि मार्केट जब नीचे होगी तो इन्वेस्टर की जेब में पैसे नहीं होते हैं, वो खरीद नहीं पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़े ऑपरेटर्स इस बात को समझते हैं, जब तक इन्वेस्टर्स के पास पैसे हैं तब तक मार्केट नहीं गिरने देते, और जब लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं, गले तक जब माल भर दिया जाता है, तो उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। ये मार्केट का गोल्डन प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक रिटेल के पास घर में पैसे बचे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बचे हुए हैं, तब तक ये ऑपरेटर्स अपना जो है गेम अलग तरीके से जो है चलाते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट में कोई क्रैश नहीं आएगा, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है, वो 10% से लेके 20% तक की भी हो सकती है। और मुझे जहां पर लगता है कि जो भी करेक्शन आएगी वो 12,700 तक जो है निफ्टी को लेके जा सकती है। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, उसके नीचे बहुत ही रेयर चांसेस हैं। बट जिस तरीके से रैली हुई है उस तरीके से तो अभी उसके भी जो है सपने ही हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया, ये कैसा लगा आपको, ये जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।